कुछ लोगों को लगता है कि मैं कांग्रेस का विरोधक हूं, लेकिन यह पूर्णतः असत्य है। मैं केवल कांग्रेस का विरोधक नहीं, मैं कांग्रेस शब्द से, कांग्रेस की विचारधारा से नफरत करता हूं। मुझे घृणा है कांग्रेस के उस हर शख्स से जिसके मन के अंदर स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए घृणा है। और ये लोग चाहते हैं कि हम मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता माने। आखिर क्यों? कांग्रेस ये वही है जिसने आजादी के 75 साल के बावजूद भी स्वतंत्र वीर सावरकर को आज भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए माफी वीर कहा। आज भी स्वतंत्र वीर सावरकर को आग के अंदर झुलस के रखा। ये बस एक ही रीजन नहीं है कांग्रेस को नफरत करने के लिए, और भी बहुत सारे हैं। मेरे कुछ सवाल है जो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। 21 लाख हिंदुओं का कत्ल होने के बाद भी पाक को 55 करोड़ रुपए दिए, किसने? कांग्रेस ने। धर्म के आधार पर बंटवारा करते हुए भी 7 करोड़ मुस्लिमों को देश में रखा, किसने? कांग्रेस ने। हिंदू मुक्त कश्मीर बनाया, सेक्युलर शब्द संविधान में घुसाया, 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक बनाए, एएमयू में मुस्लिम शब्द लगाया, बीएचयू में हिंदू शब्द लगाने का विरोध किया, कश्मीर समस्या जटिल बनाई, जेके में धारा 35 से 370 लगाई, पाक के 93,000 सैनिक छोड़कर जीता हुआ पीओके वापस गिफ्ट किया, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ कैलाश मानसरोवर चीन को सुपुर्द किया, जीके के अंदर रोहिंग्या मुसलमान को बसाया, बांग्लादेशी मुसलमानों को देश में घुसाकर वोट बैंक को बढ़ाया, एनआरसी का विरोध किया, आतंकियों के बचाव के लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुलवाए। और सुनना है? ठीक है, सुनो। 30,000 सिखों का हत्याकांड किया, दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम लोगो हटाया, केंद्रीय नवोदय विद्यालय के लोगों से अस्तोमा सतगमय श्लोक हटाया, वंदे मातरम को राष्ट्रगान करने के लिए विरोध किया, 26/11 के पीछे हिंदुओं का हाथ बताया। मेरे ही वकीलों ने आतंकी टुकड़े होंगे और नक्सलियों के केस लड़े, देश में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा किसी भी रैली में लगने नहीं देते, गौ रक्षा के आंदोलन करने वाले साधुओं पर गोली चलाकर सैकड़ों साधुओं की 1966 में हत्या कर दी, हज को सब्सिडी दी और अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाया, सोमनाथ मंदिर बनाने के लिए सरदार पटेल का विरोध किया, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने वाले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का विरोध किया, आरएसएस को मुस्लिम बहुद्रुड़ जैसा आतंकी संगठन कहा, श्री राम को काल्पनिक बताकर अफिडेविट दिया और राम से तो तोड़ने वालों को सहकार्य किया। अब बताओ कैसे मैं इस कांग्रेसी विचारधारा का विरोध ना करूं? अब आप लोगों को भी कुछ चेहरे दिखा देता हूं कि किस तरह से हिंदुओं के प्रति इनकी घृणा उबल उबल कर बाहर आती है। यह तो इन लोगों के लिए था जो मुझे लाइव सुन रहे थे। अब आप लोग को दिखाता हूं इनका असली चेहरा। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो खून की दलाली हो जाती है, मंदिर जाने वाले अक्सर लड़कियों को छेड़ा करते हैं, हिंदुस्तान ये रेप का कैपिटल है। ये सारे शब्द सुनने के पश्चात अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इनका सपोर्ट करूं तो भाई मैं इनका सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर आप लोग को लगता है कि ये सारे शब्द मेरे हैं तो आप लोग गलत हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो से समझिए कि आखिर मैं क्या समझाना चाह रहा था। India is known as the rape capital of the world. India is known as the rape capital of the world. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ബലാത്സംഗങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമാണ്. ലോക ബലാത്സംഗങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായി ഇന്ത്യയെ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. Foreign nations are asking the question why India is unable to look after its daughters and sisters. जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। Nobody asked whether he was a Dalit or not. The question is why an Indian student was not allowed to say what he believes and fight for what he believes. What we disagree with and what all of you disagree with and what every single Indian disagrees with is the crushing of your voice. And I'm here to tell you that what they're actually doing is giving
giving you strength. What they're actually doing, they think they're being very clever by crushing you. But they do not understand that in crushing you, they are making you stronger. That in crushing you, they are making you stronger. लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं, आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। अब ये पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने मेरा गुस्सा देखा, आप लोगों ने मेरा शांत स्वभाव देखा, आप लोगों ने मेरे विचार भी सुने, आप लोगों ने हर एक शब्द सुना। अगर उन सारे कथनी में से एक भी कथन असत्य है तो मैं कांग्रेस के विचारधारा को एक्सेप्ट कर लूंगा, कांग्रेस का समर्थन करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मोदी समर्थक हूं इसलिए उसका विरोधक हूं, तो आप लोग पूरी तरह से गलत हो। मैं मोदी समर्थक हूं इसलिए कांग्रेसी का विरोधक नहीं, बल्कि कांग्रेसी मेरे हिंदुओं का विरोधक है इसलिए मैं कांग्रेसी का विरोधक हूं। अब ये वीडियो देखने के पश्चात मुझे लगता है कि मेरे ऊपर अगर इस वीडियो के वजह से कोई भी हमला होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, तो उसके लिए पूरा जिम्मेदार अगर कोई होगा तो कांग्रेस का एक शख्स होगा जिसने ये सारा कांड किया होगा। ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने का मेरा उद्देश्य एकमात्र था कि आज इस देश को केवल एक ही गांधीवाद के नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन उसी स्वतंत्रता में अपने आप को झोंक देने वाले स्वतंत्रवीर सावरकर के लिए इनके मन में इतनी ईर्ष्या है और ये चाहते हैं कि हम अहिंसा परमो धर्म का स्वीकार कर ले। लेकिन हमारी विचारधारा कहती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सनातन।